नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, महाराष्ट्र की तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार, महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आई हूं। आप सबसे निवेदन कि पूरे वीडियो को सुनिएगा और यह भी देखिएगा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो पूर्व हो गए हैं, जो 100 करोड़ की वसूली में पूरी तरीके से लिप्त थे, और ये बात हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को, उन्हीं के एक जमाने में जो बहुत प्रिय परम मित्र भी हुआ करते थे, सीपी भी हुआ करते थे, परमवीर सिंह, उन्होंने बताई। और कैसे गृह मंत्री, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उनका जो ये काले पैसे का जो कारनामा था और धंधा था, वो वेस्ट बंगाल और कोलकाता से कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो ये है कि आज आदरणीय हाईकोर्ट बॉम्बे के अंदर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक याचिका जो दायर की थी, उस पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से यही रोना और यही गाना गाया था कि मेरे ऊपर जो सीबीआई की जांच हो रही है उसको रोक दिया जाए। जज साहब, मिलॉर्ड, मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ, मैं तो बहुत ही शरीफ हूँ, किसके 100 करोड़ रुपए, मुझे तो कुछ नहीं पता, और जो ये सीबीआई की जांच मेरे ऊपर हो रही है ये इलीगल है, इसको एकदम तुरंत रोक दिया जाए। और इस पर हाईकोर्ट ने बोला है कि इसको ऑब्वियसली रोका नहीं जाएगा, उसको खारिज कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बोला है कि वेकेशन बेंच को भी ये केस दिया जा सकता है, समर वेकेशन के बाद भी ये केस सुना जा सकता है। ऑल्सो उन्होंने सीबीआई के जो वकील थे उनसे ये बोला है कि 4 हफ्ते के अंदर ये जो केस है इसकी पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी जाए। यानी कि ये एक जोर का झटका उससे भी ज़्यादा ज़ोर से अनिल देशमुख को लगा है जितने झटके उनको अभी तक लगते आए हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ये जो आज के हाई कोर्ट की डेवलपमेंट है, तो उससे मुझे जो समझ में आता है, जो लग रहा है, जो डेस्परेशन अनिल देशमुख की दिखाई दे रही है, याचिका के बाद याचिका, याचिका के बाद याचिका जो वो दायर कर रहे हैं, कि उनको पता है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सीबीआई अब पूरी त्वरित गति से उनके पीछे पड़ गई है और उनकी जो काले कारनामे हैं, काले चिट्ठे हैं, उनको खोद खोद करके ज़मीन से बाहर निकाल रही है। और अब तो यही बात है कि भैया कहाँ छुपोगे, कहाँ बचोगे, कहाँ तक जाओगे, आसमान में जाओगे, ज़मीन में रहोगे, पाताल में रहोगे, जहाँ भी जाओगे गलती की है, कोई भी नेता हो, सीबीआई खोद करके निकालेगी। और यही किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का स्वरूप होना चाहिए। कोई भी नेता जो जनता के साथ गलत करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कभी भी भविष्य में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के मन में यह अहंकार, ये दंभ, ये गलतफहमी ना हो जाए कि वो जनता के साथ गलत करके, जनता के अंदर से ही वसूली करके, अपने घर को भर के इल्लीगल अराजक काम करके बच जाएंगे। इसलिए इस केस पर सख्त कार्यवाही सीबीआई के द्वारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप सब लोगों को याद होगा, रश्मि शुक्ला ने भी एक हाईकोर्ट को याचिका दी थी, जिसमें उनको दोबारा से एक और नोटिस गया था महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा कि आप मुंबई के अंदर आइए और हमें आपसे प्रश्न पूछने हैं, जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट चली गई थी, क्योंकि उनको ये डर है पूरी तरीके से, एंड विच इज़ क्वाइट करेक्ट ऑल्सो। आई कंप्लीटली अग्री विद हर कि उनका जो फियर है वो जेन्युइन है कि मैं जैसे ही मुंबई में जाऊंगी ये लोग मुझे अरेस्ट कर देंगे, क्योंकि इनका तो काम है, जो शरीफ लोग हैं, जो लॉ अबाइडिंग हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके, अपनी वर्दी की जिम्मेदारी को समझ के कानून और न्याय के हिसाब से काम करते हैं, वो इस सरकार को भाते नहीं है, क्योंकि ये सरकार तो सारे इलीगल कामों में लिप्त है। ऐसा हम सबको नजर आ ही रहा है, ये सारी चीज़ें जो बाहर निकल रही हैं उनके माध्यम से। और इसलिए ये रश्मि शुक्ला को अरेस्ट करते हैं, क्योंकि रश्मि शुक्ला ने इनका जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का रैकेट चल रहा था विद इन पुलिस महकमा महाराष्ट्र के अंदर, उसको बस्ट किया था, उसको बेनकाब किया था, उसको जनता के सामने लेके आई थी। उनको भी एक राहत आज आदरणीय हाईकोर्ट से मिली है, और आदरणीय हाईकोर्ट ने बोला है कि भैया अगर तुम्हें प्रश्न पूछने हैं तो वाई शुड रश्मि शुक्ला फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है भैया, वाई डोंट ईदर यू गो देयर और उनसे पूछ लीजिए, आप प्रश्न हैदराबाद में पूछ लीजिए, वहीं से पूछ लीजिए, शी विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रीदर है। ऑल्सो जो महाराष्ट्र सरकार के जो वकील थे, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे हाई कोर्ट में, उन्होंने बोला कि जज साहब हम ना रश्मि शुक्ला जी को बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल आप इस बात पे विश्वास रखिए कि हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, हम उनसे सिर्फ प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि अब कलई खुल रही है तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो ये 2 चीज़ें थी जो एक अनिल देशमुख के खिलाफ गई है, जो एक भ्रष्ट राजनेता हैं, और रश्मि शुक्ला जो एक जिम्मेदार आईपीएस टॉप कॉप है,
हाई कोर्ट ने उनको राहत ब्रीदर दिया है, उनके फेवर में आज का एक अपना जजमेंट दिया है। अब देखिए, आप सब लोगों को पता है कि ये जो 100 करोड़ की वसूली कर रहे थे अनिल देशमुख जी, जो बैठे हुए थे वसूली गैंग के हेड बन करके, इनके 2 पुत्र रत्न 3 रंगों का बहुत ही बढ़िया काम वहां पर कर रहे थे, काला, सफेद, लाल। अब ये 3 रंग काले पैसे को सफ़ेद कर रहे थे, कहाँ जाकर? कोलकाता के लाल बाज़ार में जाकर के। और शेल कंपनी खोली हुई है, कोलकाता का लाल बाज़ार है, जहाँ पर इनका काला पैसा सफ़ेद किया जा रहा है। अब आप देखिए कनेक्शन, वन भ्रष्ट सरकार टू अनदर भ्रष्ट सरकार। मैं हमेशा से ये कनेक्शन जोड़ती रही हूँ वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र का, कि ये दोनों जगह जनता विरोधी सरकारें बैठी हुई हैं, झोल झपाटे की सरकारें बैठी हुई हैं। तो भैया सबसे सेफेस्ट स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के पुत्रों के लिए अपने काले पैसे को सफ़ेद करने के लिए वेस्ट बंगाल में कलकत्ता जाओ, कलकत्ता में लाल बाजार में शेल कंपनी खोलो और उसके बाद अपने काले पैसे को सफ़ेद करो, क्योंकि वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर बैठी हुई थी और कल से शपथ ग्रहण करके दोबारा से बैठी है, शी इज़ इक्वली capable of doing illegal things एंड जनता विरोधी चीज़ें करने में वो तो एक्सपर्ट हैं, ये तो हमने देख ही लिया है। एनीवेज, इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आना चाहती हूँ, वो ये कि जो ठाकरे सरकार है ना, उसके तोते उड़ गए हैं, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है जब से आदरणीय हाईकोर्ट ने फिर से याचिका खारिज करी है अनिल देशमुख की और सीबीआई के खिलाफ। जो वो चाह रहे थे कि हाईकोर्ट कोई अपना वर्डिक्ट दे, कोई अपना जजमेंट दे, वो वैसा हुआ नहीं। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री साहब खुद जो है हुड़ दबंग बोलते हुए मैदान में कूद पड़े हैं और अब उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई है और बोला है कि सीबीआई जो भी ये एफआईआर करी है वो इलीगल है, मैलिफाइड इंटेंट से की गई है। उसमें 2 पैराग्राफ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से गलत हैं, जिनमें मैलिफाइड इंटेंशन सीबीआई का दिखाई देता है। ये एफआईआर हमारी सरकार को गिराने के लिए की जा रही है। सरकार आपकी टिकी हुई बड़ी मुश्किल से, वेंटिलेटर पे ये सरकार गई हुई है। आपकी तो ऑक्सीजन वैसे ही खत्म है, देश में तो लोगों को वैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपकी ऑक्सीजन तो वैसे ही खत्म है। आप तो वेंटिलेटर पे कब से गए हुए हो, तो आपको गिराने की कोई सीबीआई को जरूरत नहीं है। आप तो आज गिरे कल गिरे, होने ही वाला है, ठीक है ना। तो इसको गिराने के लिए सीबीआई काम नहीं कर रही है, सीबीआई चोरों को पकड़ रही है, सीबीआई गलत लोगों को पकड़ रही है और इसलिए तड़प हो रही है कि अब एक एक करके पोल पट्टी खुलने वाली है। तो भैया बड़े तरीके से बोला गया है कि हाईकोर्ट की भी अवहेलना की गई है और हमारे खिलाफ जो ये एफआईआर की है वो एफआईआर गलत है, उस एफआईआर को नहीं होना चाहिए था, उसमें मैलिफाइड इंटेंशन है। 2 पैराग्राफ गलत हैं। दोनों पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में क्या लिखा गया है कि सचिन वाजे की जो बहाली की गई है और जो परमवीर सिंह के माध्यम से की गई है उसकी पूरी जानकारी द देन होम मिनिस्टर को थी, प्लस जो ये डिपार्टमेंट के अंदर खरीद फरोख्त का बिजनेस चल रहा था, पोस्टिंग्स करने का और लोगों को प्रमोशन करने का, उसकी भी पूरी जानकारी होम मिनिस्टर को है। तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों, इससे हमारी सरकार गिर जाएगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो गलती पे गलतियां करी। सचिन वाजे को बैकडोर से एंट्री दिलवा दी, सचिन वाजे को रातों रात बहाल कर दिया, कोविड के नाम पर बहाल करके उससे वसूली कराई, उससे आतंकी हमले करवा रहे हो, उससे सज्जन लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हो, मीडिया हाउस बंद करवा रहे हो, बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें करवा रहे हो जो शोभा नहीं देती है, जो इलीगल है, जो गलत है। दूसरा, अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर आईपीएस ऑफिसर्स या पुलिस अधिकारियों को या पुलिस वालों को प्रमोशन चाहिए तो पैसा ले रहे हो, उनको ट्रांसफर चाहिए तो पैसा ले रहे हो, इतना बड़ा रैकेट चला रहे हो, किसी को नहीं छोड़ रहे हो। और अब जब कल ही खुल करके निकल करके आ रहे हो तो वो बोल रहे हो कि मैलिफाइड इंटेंट है सरकार गिराने के लिए। बिल्कुल नहीं साहब, ये तो कल ही खुल करके निकल के आ रही है। कितना भी सरकार बचाने के लिए अपने आप को आगे आ जाए, सीबीआई अब ऐसा दिखता है कि किसी भी ऐसे मूड में नहीं है इनमें से किसी को छोड़ा जाए। तो अब जो है ये जो हुड़ दबंग करने वाली सरकार है, इनकी दबंगई खत्म होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सबूत सीबीआई के पास है। रियाज काजी जैसे इनके एपीआई जो एक समय पर इनकी ट्यून्स पर डांस करते थे, वो अब सीबीआई की गिरफ्त में हैं, उनके सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। परमवीर सिंह चिट्ठी पे चिट्ठी लिख करके बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं। तो इनका जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब कुछ भी कहानी ये गढ़ लें, कुछ नहीं होने वाला है। अब आप लोगों से ये निवेदन है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मुझे बताइएगा और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अपना ध्यान रखिएगा और आसपास लोगों का ध्यान रखिएगा, जितनी मदद हो सके उतनी कीजिएगा।
अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।